नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग एक नई स्टोरी पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द बंडल ऑफ स्टिक्स। द बंडल ऑफ स्टिक्स, इसका हिंदी अर्थ होगा बंडल मीन्स होता है बंडल या कह सकते हैं, या इसको बोझा कह सकते हैं या बोझ कह सकते हैं। ऑफ स्टिक्स मतलब लकड़ियों का बोझ, इसको कह सकते हैं, या लकड़ियों का बंडल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो देखिए इसमें लिखा है द बंडल ऑफ स्टिक्स। बंडल ऑफ स्टिक्स है मतलब लकड़ियों का बोझ। द बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब लकड़ियों का बोझ। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। एन ओल्ड मैन हैड 3 sons. An old man had 3 sons. मतलब एक बूढ़े आदमी के had 3 sons। had यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ पोजीशन का प्रयोग किया गया है। 3 मतलब 3, sons मतलब पुत्र। तो an old man एक बूढ़े आदमी के पास 3 sons मतलब 3 लड़के थे या 3 पुत्र थे। एक बूढ़े आदमी के 3 पुत्र थे। They were हार्ड वर्कर्स। अब देखिए दे वर हार्ड वर्कर्स, यहाँ पे देखिए अगर जो है स्ट्रक्चर्स देखा जाए तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग का प्रयोग है। दे वर हार्ड वर्कर्स, वे कठिन परिश्रमी थे। हार्ड वर्कर में होता है कठिन परिश्रम करने वाला, तो हार्ड वर्कर्स वे कठिन परिश्रमी थे या हार्ड वर्कर थे। बट लेकिन, ऑलवेज फाट, लेकिन ऑलवेज हमेशा फाइट से फाट बना है, तो फाट मीन्स लड़ना, लेकिन हमेशा क्या करते थे, लड़ते थे। बट ऑलवेज फाट, लेकिन हमेशा लड़ते थे। ही कुड नेवर यूनाइट देम। ही कुड नेवर यूनाइट देम। अब देखिए यहाँ पे ही मतलब होता है वह, तो वह बूढ़े आदमी के लिए ही आया है। ही वह कुड नेवर कभी नहीं, यूनाइट देम, यूनाइट मीन्स होता है एकत्रित करना या जो है एक साथ रहना, तो यूनाइट देम उनको एक साथ नहीं कर सका, वह उनको एक साथ नहीं कर सका। ही देन फेल इल, वह बीमार हो गए। वह जो है बूढ़े आदमी के लिए आया है, जो ओल्ड मैन है तो उसके लिए ही आया है। तो ही देन फेल इल, वह बीमार हो गए। एंड आस्क्ड हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। वे बीमार हो गए, तब वह बीमार हो गए और अपने पुत्रों से कहा। टू यूनाइट मतलब एक साथ रहने के लिए। टी यूनाइट, यूनाइट मतलब एक साथ रहने के लिए कहा। यूनाइट रहने के लिए अपने पुत्रों से उन्होंने कहा। दे पेड हिम नो हीड। अब देखिए दे पेड हिम, वे पेड हिम उनका ध्यान नहीं दिए। नो हीड, नो मतलब कोई नहीं, नो मतलब नहीं, हीड, हीड मीन्स होता है ध्यान देना, ध्यान। तो दे पेड हिम नो हीड, वे उनका ध्यान नहीं दिए, उनकी बात का ध्यान मतलब वे उनकी बात का ध्यान नहीं दिए। ही डिसाइडेड, वह निर्णय लिए, वह डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लेना, तो ही के साथ डिसाइड से जो है डिसाइडेड बना है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो ही के साथ जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा। ये यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर से देखा जाए तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है। ही डिसाइडेड, वह डिसाइडेड मतलब निर्णय लिए, वह निर्णय लिए। टू टीच देम अ लेसन, वह निर्णय लिए। टू टीच मतलब उन्हें सिखाने का, देम मतलब उन्हें, अ लेसन मतलब एक लेसन, उन्हें एक लेसन या उन्हें एक जो है सबक सिखाने का निर्णय लिए। टू सेट एसाइड देयर डिफरेंसेज। अब देखिए डिफरेंसेज मतलब होता है भिन्नताएं, तो टू सेट एसाइड मतलब एक तरफ रखने के लिए, अपनी विभिन्नताएं या जो है अपनी जो है भिन्नताओं को अलग रखने के लिए और एक साथ रहने के लिए वे उसे पाठ पढ़ाने का निर्णय लिए। वह ही डिसाइड टू टीच देम ए लेसन, वे उन्हें एक पाठ पढ़ाने का निर्णय लिए। टू सेट एसाइड देयर डिफरेंसेज, अपनी विभिन्नताओं को, अपने जो है डिफरेंसेज को
जो है एक साइड करने के लिए, सेट असाइड मतलब एक साइड में रखने के लिए, हटाने के लिए वे यह निर्णय लिए कि एक पाठ पढ़ाएंगे जिससे इनकी भिन्नताएं जो हैं वो एक साइड हो जाएंगी। ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक। ही गेव देम वह, गेव मतलब दिए, देम मतलब उन्हें, वह उन्हें दिए, अ बंडल ऑफ स्टिक मतलब एक लकड़ियों का बोझा दिए, एक लकड़ियों का बोझ या बंडल दिए, तो वह उन्हें एक लकड़ियों का बोझ दिए। एंड टोल्ड देम और उनसे कहे, टू ब्रेक इट इनटू टू। टू ब्रेक इट इनटू टू मतलब जो है कि ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स, वह उन्हें एक लकड़ियों का जो है बंडल दिए। एंड टोल्ड और कहे, देम मतलब उनसे, और उनसे कहे, टू ब्रेक इट मतलब इसे तोड़ने के लिए, और इसे तोड़ने के लिए कहे, इनटू टू मतलब दो भागों में इसे तोड़ने के लिए कहे। हाउएवर, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए, हाउएवर फिनिश्ड फर्स्ट वुड विन मतलब जो फिनिश करेगा, जो समाप्त कर लेगा, फर्स्ट मतलब पहले, जो पहले समाप्त कर लेगा, वुड विन वो जीतेगा, जो पहले समाप्त करेगा वो जीतेगा। दे क्विकली डिड दिस, दे मतलब वे, क्विकली मतलब जल्दी से, डिड मतलब डू से डिड बना है, तो दे क्विकली डिड दिस, वे यह जल्दी कर लिए, क्विकली मतलब ये जल्दी से कर लिए। एंड और स्टार्टेड फाइटिंग अगेन और पुनः जो है फाइटिंग मतलब लड़ना स्टार्ट कर दिए। दे क्विकली डिड दिस, वे यह जल्दी से कर लिए, इसको वे जल्दी से कर दिए। एंड स्टार्टेड फाइटिंग अगेन और फिर पुनः जो है वे लड़ना प्रारंभ कर दिए आपस में। ही वह, देन गेव देम अनदर बंडल ऑफ स्टिक्स, वह तब, ही देन मीन्स होता है तब, ही मतलब वह तब, गेव देम मतलब उन्हें दिए, तो वे तब उन्हें दिए, अनदर बंडल ऑफ स्टिक मतलब एक दूसरे लकड़ियों का बंडल दिए, वे तब उन्हें एक दूसरे लकड़ियों का बंडल दिए। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक इट और क्या कहे, एंड टोल्ड देम और उनसे कहे, टू ब्रेक इट मतलब इसे तोड़ने के लिए, एज अ बंडल मतलब एक बंडल के रूप में इसे तोड़ने के लिए कहे। एंड नॉट सेपरेटली मतलब अलग अलग नहीं, एक बंडल के रूप में तोड़ने के लिए कहे। तो देखिए यहाँ पे ही देन गेव देम अनदर बंडल ऑफ स्टिक्स, वे तब उसे एक दूसरे जो है लकड़ियों का बंडल दिए। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक इट एज ए बंडल नॉट सेपरेटली मतलब अलग अलग नहीं, उसे एक बंडल के रूप में तोड़ने के लिए कहे। डिस्पाइट देयर बेस्ट इफ़र्ट, बेस्ट इफ़र्ट मतलब सबसे अच्छा इफ़र्ट मतलब प्रयास, बहुत अच्छा मतलब सबसे अच्छा प्रयास, देयर उनके सबसे अच्छे प्रयास के बावजूद, डिस्पाइट उनके अच्छे प्रयास के बावजूद, दे कुड नॉट डू इट उनके बहुत अच्छे प्रयास के बावजूद वे ऐसा नहीं कर सके। डिस्पाइट देयर बेस्ट इफ़र्ट दे कुड नॉट डू इट मतलब उनके बहुत अच्छे प्रयास के बावजूद वे ऐसा नहीं कर सके, मतलब वे उसे तोड़ नहीं पाए, एज ए बंडल के रूप में उसे तोड़ नहीं पाए, एक बंडल के रूप में। ही टोल्ड देम वह उनसे कहे, इट वाज इजी टू ब्रेक द स्टिक्स इंडिविजुअली। अब देखिए इंडिविजुअली, तो ही टोल्ड देम इट वाज इजी मतलब वे उनसे कहे, इट वाज इजी मतलब यह आसान है, टू ब्रेक द स्टिक्स इंडिविजुअली मतलब कि अलग अलग, इंडिविजुअली मतलब होता है अलग अलग, जो है अलग अलग तोड़ना, स्टिक्स को अलग अलग इंडिविजुअली तोड़ना मतलब एक एक करके अलग अलग तोड़ना। इट वाज इजी मतलब यह आसान है, स्टिक को अलग अलग तोड़ना यह आसान है। बट इफ़ यू स्टे यूनाइटेड लेकिन यदि तुम एक साथ रहते हो
नो वन कैन हर्ट यू, तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि तुम एक साथ रहते हो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दे फाइनली अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ यूनिटी। दे फाइनली अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ यूनिटी, वे फाइनली मतलब अंततः, वे अंततः, अंडरस्टूड मतलब समझ गए, द वैल्यू ऑफ यूनिटी मतलब एकता का वैल्यू जो है, एकता का मूल्य वे अंततः समझ गए। यहाँ पे देखिए इसका मोरल इसका क्या है, देयर्स स्ट्रेंथ इन यूनिटी, मतलब देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी, मतलब स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति या ताकत, इन यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता में, तो एकता में शक्ति है या ताकत है। इसका मोरल यही है, इसका हमको इससे यही शिक्षा मिलती है कि एकता में ताकत होती है, जहाँ पे एकता होती है वहाँ पे ताकत होती है, जबकि इंडिविजुअल कोई भी चीज़ जो है वो अगर अलग अलग हो जाते हैं तो उसमें ताकत नहीं होती है, वो उसे तोड़ना या इस तरह से नुकसान पहुंचाना आसान होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग तथा स्ट्रक्चर्स को देखे हैं और इस कहानी को यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ करके पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। तो अगर इसमें जो है वर्ड्स मीनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए यूनिटी मीन्स होता है एकता, यूनिटी आया है, स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत होता है, ये आया है। यहाँ पे देखिए वैल्यू आया है, वैल्यू मतलब होता है मूल्य, अंडरस्टूड मीन्स होता है समझना, फाइनली मीन्स होता है अंततः, फाइनली मतलब अंततः, और यहाँ पे इंडिविजुअली मीन्स होता है अलग अलग होता है। स्टिक मीन्स होता है छड़ी या लकड़ी, जो भी समझिए छड़ी या लकड़ी या लाठी ये भी कहते हैं स्टिक मीन्स। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेपरेटली मीन्स भी होता है, सेपरेटली मतलब होता है जो है अलग अलग, सेपरेटली मतलब अलग अलग होता है। इसके बाद देखिए एफर्ट मीन्स होता है प्रयत्न या प्रयास, एफर्ट मीन्स होता है प्रयत्न या प्रयास। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे और आया है क्विकली मीन्स होता है शीघ्रता से। उसके बाद देखिए फाइटिंग मीन्स होता है लड़ना, अगेन मीन्स होता है पुनः। और फिर यहाँ पे देखिए हीड मीन्स होता है ध्यान देना। डिफरेंसेज मीन्स होता है विभिन्नताएं, और यहाँ पे देखिए फिनिश्ड आया, फिनिश्ड मतलब होता है ख़त्म करना, फिनिश्ड मीन्स होता है ख़त्म करना। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए सन्स मीन्स होता है पुत्र, और हार्ड वर्कर मतलब कठिन परिश्रमी, हार्ड वर्कर मीन्स होता है कठिन परिश्रमी। और फेल इल मीन्स होता है बीमार हो जाना, अब यहाँ पे देखिए लेसन आया है, लेसन मीन्स होता है पाठ या सबक, जो भी जहाँ पे जैसा आता है उसको हम लोग उस तरह से यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसमें हमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग और स्ट्रक्चर सीखने को मिले हैं, तथा उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तथा इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए तथा इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।